हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम सिकल सेल एनीमिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिकल सेल एनीमिया के ऊपर ही डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया किस तरीके का डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। उसमें भी हमने आपको एक्सप्लेन करा था कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल हेरिडिटी रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने सिकल सेल एनीमिया में किस तरीके से आरबीसीज में अल्फा एंड बीटा की वजह से, सेल्स की वजह से, या किस तरीके से आरबीसीज में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आरबीसीज में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज में जो आरबीसीज का जो शेप होता है वो अब हमारे पास प्रोटीन की वजह से या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, चेंज हो जाता है। वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर उसको ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन का, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं होते हो पाती आरबीसीज की और ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया का क्रॉस। ठीक है, तो अगर पेरेंट क्या होंगे, अगर मदर कैरियर होगी या नॉर्मल होगी, या फादर क्या होंगे, कैरियर होंगे या डिजीज होंगे, जो भी हम कह रहे हैं उनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो उनके रिजल्ट्स क्या होंगे। ठीक है, तो ये हम यूनिट स्क्वायर से समझेंगे, क्रॉस करेंगे, तब आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए तो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम क्रॉस करेंगे। अगर सपोज फादर कैरियर है और मदर भी कैरियर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फादर एंड मदर दोनों ही कैरियर है, इसका हम क्रॉस करेंगे। सेकंड कंडीशन में अगर फीमेल, ये कौन सा साइन है, फीमेल, अगर हमारे पास फीमेल कैरियर है और मेल क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। अब हम इनका अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मल मेल है और फीमेल क्या है, मेल क्या है, कैरियर है, और फीमेल नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर नॉर्मल कैरियर होगा और फीमेल नॉर्मल होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप डिफरेंट क्रॉस करा सकते हैं। बट लेकिन आपके अगर क्रॉस समझ में आ गया, हमने हीमोफीलिया के लिए क्रॉस पढ़ा, कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्रॉस पढ़ा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए क्रॉस पढ़ा, जो कि ड्रोसोफिला का था हमारे पास। तो इतने सारे एग्जाम्पल, हम इतने सारे प्रोसेस कर चुके, तो आई थिंक कि आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। इनका हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस के बाद आपको समझाएंगे। ठीक है, अगर हम इसका आंसर देखिएगा। अगर फादर कैरियर है, तो फादर कैरियर है, सपोज फादर को हम लिख रहे हैं, इसमें ही एच बी मीन्स हीमोग्लोबिन। ठीक है, फादर कैरियर है तो हीमोग्लोबिन का ए, इसमें क्या होंगे, दो जीन्स होते हैं। एक क्या होगा, कैरियर जीन होगा, एक क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया का ट्रेट होगा, या एक उसका जीन होगा, या एक उसका कैरेक्टर को कैरी करेगा। किसके कैरेक्टर को, सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है, एच बी एंड एच बी, एस लिख दिया मैंने, S4 ये कैरियर है, इसको हमने क्रॉस करना है किसके साथ, मदर के साथ। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे मदर के साथ, HbA एंड HbS। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप क्रॉस करके X एंड ये क्या है, फादर Y लिख सकते हो। ये क्या है, X एंड Y, ये क्या है, हमारे पास डिजीज्ड है। क्रॉस करेंगे हम फीमेल के साथ X एंड X, ये भी क्या है, डिजीज्ड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस तरीके से जैसे आप चाहो आप उसी तरीके से आप क्रॉस कर सकते हो। मैंने ऐसे किया, आप ऐसे कर सकते हैं, बट आपके समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। क्रॉस करेंगे हम, इसके लिए यूनिट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिएगा, ये क्या है, पेरेंट्स है, ये इनके एच बी एंड ए एंड एच बी एंड एस क्या हो जाएंगे, गैमीट्स हो जाएंगे। एच बी एंड ए एंड एच बी एंड एस, ठीक है, दोनों ही कैरियर है, ये इनके गैमीट्स हो जाएंगे। अब हमने इनको क्रॉस कराना है, क्रॉस कराना है एच बी ए एंड एच बी एस। ठीक है, क्रॉस करेंगे,
देखिएगा HBA and HBS सेम, HBA and HBS, ठीक है। HBA क्रॉस विद HBA, HBA and HBA, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा क्रॉस करना है HBA and HBS, सेकेंड क्रॉस HBA and HBS, HBS and HBS। देखिएगा इनके हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है। हमने ये हमारे पास पेरेंट्स थे और ये हमारे पास पेरेंट्स है, ये इनके गैमेट्स है, ठीक है। हमने कंडीशन ये कहा कि मदर भी क्या है, कैरियर है, और फादर भी कैरियर है। जब मदर भी कैरियर हो जाएगी, फादर भी कैरियर हो जाएगी, तो उनकी ऑफ स्प्रिंग में कैसे रिजल्ट आते हैं, ध्यान रखना। अगर मदर भी कैरियर होगी और फादर भी कैरियर होगी तो सारे रिजल्ट आते हैं, नॉर्मल कंडीशन भी बनती है और आपके पास कैरियर कंडीशन भी बनती है। और एक आपके पास मेल या फीमेल एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज से सफर कर रहा होगा, मींस उसके पास दोनों जीन्स क्या होंगे, सिकल सेल एनीमिया के होंगे। हमारे पास ये तीनों कंडीशन बनती है, कैरियर की भी बनती है, डिजीज की भी बनती है और नॉर्मल की भी बनती है। तो चलिए तो चेक करेंगे अपने आंसर को, ठीक है। दिस इज साइन ऑफ फीमेल, दिस इज साइन ऑफ मेल, क्रॉस किया हमने HBA and HBS, HBA HBS, तो इन दोनों को आपस में क्रॉस किया तो ये कौन सी कंडीशन बन गई हमारे पास, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब आप इसको मेल भी कह सकते हैं और फीमेल भी कह सकते हैं। और दूसरी वाली कंडीशन हमारे पास ये क्या बनी, देख लीजिएगा HBA क्रॉस विद HBA, HBA क्रॉस विद HBS। तो यहाँ पर ये हमारे पास कौन सी कंडीशन बन गई, कैरियर की कंडीशन बन गई। दिस इज कैरियर कंडीशन। अब कैरियर मेल भी हो सकता है और कैरियर फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन HBA और HBS, ये भी हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये भी हमारे पास कैरियर की कंडीशन है। मींस एक कैरियर फीमेल होगी और एक कैरियर मेल होगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन HBS क्रॉस विद HBS, तो मींस ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास डिजीज की कंडीशन है, ठीक है। ये हमारे पास डिजीज की कंडीशन है और इस कंडीशन को हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये वाली जो स्पेसिफिक कंडीशन है, इसमें हमारे पास जो रिजल्ट हमारे पास आते हैं, तो दो नॉर्मल, एक नॉर्मल आता है, मैंने कहा तीनों ही रिजल्ट आते हैं, नॉर्मल भी आता है, कैरियर भी आता है और डिजीज भी आती है, सिकल सेल एनीमिया भी। तो अगर कब, जब हम पेरेंट्स हमारे पास दोनों ही कैरियर होते हैं तो नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग भी आते हैं। जब मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर दोनों कैरियर होते हैं तो कैरियर मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं, मेल भी कैरियर होगा और फीमेल भी कैरियर होगा, ठीक है। अगर जब हमारे पास मदर एंड फादर क्या होंगे, कैरियर होंगे, तो उस कंडीशन में दोनों में से एक इंडिविजुअल मेल या फीमेल क्या होगा, उनके चाइल्ड क्या होंगे, कोई भी एक गर्ल या बॉय क्या होंगे, वो डिजीज सिकल सेल एनीमिया का जीन लेकर आएगा, जिसके पास क्या होगा, जिस कंडीशन में वो सिकल सेल एनीमिया से सफर करेगा। तो ये तो था हमारा क्रॉस नंबर 1, जिसमें कि एक कंडीशन डिजीज की होती है, दो हमारे पास कैरियर आते हैं और एक नॉर्मल की कंडीशन होती है। अब आप इसी क्रॉस को अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आप मेल का साइन अगर आप ऐसे करते हैं X एंड X, डॉट लगा दीजिएगा, डॉट का मतलब यहाँ पे डिनोट करिएगा या इसके ऊपर S लिखिएगा, तो ये क्या है, सिकल सेल है, तो मीन्स ये कैरियर है। XY लिखते हो तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये क्या है, कैरियर है। इस तरीके से आप इनका क्रॉस करिए और रिजल्ट निकालिएगा। सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, इसमें ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, फीमेल क्या है, हमारे पास कैरियर है और मेल क्या है, हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। तो फीमेल कैरियर को हम कैसे लिखेंगे, देखो फीमेल कैरियर को हम कैसे लिखेंगे, HBA एंड HBS क्रॉस विद नॉर्मल मेल, HBA एंड HBB भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल है।
और ये क्या है, कैरियर है। तो क्रॉस करना है हमने, क्रॉस करेंगे हम। HbA and HbS cross with HbA and HbB। अब इनको क्रॉस करेंगे स्टूडेंट हम, HbA and HbA, HbA and HbS, HbA and HbB, HbB and HbS। देखिएगा स्टूडेंट, इसको अगर हमारे पास फीमेल क्या है, कैरियर है, और अगर कैरियर फीमेल, क्वेश्चन ये आ सकता है कैरियर फीमेल मैरी विद नॉर्मल मेल, तो उनके ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, ठीक है, तो उनके रिजल्ट्स क्या होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग क्या हो गया। अगर फीमेल कैरियर है और वो किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ शादी करती है तो आने वाले समय में, ठीक है, तो उनकी संतानों में क्या सिकल सेल एनीमिया होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, इनहेरिटेंस डिजीज है, ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, हेरिडिटी हमने पढ़ा था कि ये इनहेरिटेंस डिजीज है। तो हम इनके रिजल्ट देखेंगे। देखिएगा कैरियर क्या है, फीमेल है, नॉर्मल क्या है, मेल है, आपस में क्रॉस करेंगे, ये इनके गैमेट्स हो गए, ठीक है, क्रॉस करा हमने, इधर लिखा और इधर लिखा, क्रॉस करा, यूनिट स्क्वायर बन गया, HbA क्रॉस विद HbA। तो इस कंडीशन में मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, हमने XY से डिनोट नहीं करा, ठीक है। HbA एंड HbS क्या है हमारे पास, कैरियर क्या है, फादर है, ठीक है, तो ये क्या इस कंडीशन में क्या है, सॉरी कैरियर क्या है, फीमेल है, तो इस कंडीशन में ये क्या है, फीमेल का साइन है, हो गया, ये मेल का साइन हो गया। तो HbA एंड HbA किसके जीन से, ये HbA एंड HbA, ठीक है, तो X एंड X बना, अगर सपोज फादर का X है तो ये क्या होगी, फीमेल क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है, HbA एंड HbS, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मेल भी होता है या फीमेल भी होता है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, कैरियर, क्या होगा, कैरियर। थर्ड कंडीशन HbA एंड B, हमारे पास इस कंडीशन में जो हमारे पास जो मेल होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। और एंड लास्ट कंडीशन HB एंड HbS, तो यहाँ पर भी S है और यहाँ पर भी S है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो उनके दो ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे, वो कैरियर का काम करेंगे, ठीक है। उनके पास सिकल सेल एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स होंगे, उनकी बॉडी में या उनके जीन्स में सिकल सेल एनीमिया का जीन होगा, जो कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में इस डिजीज को कैरी करने का काम करेंगे, ठीक है, कैरियर का काम करेंगे। तो दो इंडिविजुअल हमारे पास सेकंड कंडीशन में, दो इंडिविजुअल वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। दो इंडिविजुअल हमारे पास क्या आते हैं, कैरियर आते हैं, और दो इंडिविजुअल हमारे पास मेल और फीमेल क्या आते हैं, नॉर्मल आते हैं। तो इस तरीके से हमने दो क्रॉस किया, बाकी सारे क्रॉस आप समझ लेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। कई बार क्वेश्चन पेपर में आपके पास क्रॉस करा हुआ होगा या केवल क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि इसका क्रॉस करने पर क्या रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्रॉस करना आपको आना चाहिए, आप कोई भी रिजल्ट दे सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, जो 4 इंडिविजुअल होंगे उनमें से मेल एंड फीमेल क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में नॉर्मल होंगे, और मेल एंड फीमेल क्या होंगे, कैरियर का काम करेंगे। इस तरीके से हम रिजल्ट निकालते हैं, इस तरीके से हम क्रॉस करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप कई तरीके के क्रॉस कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक सिकल सेल एनीमिया के ऊपर कंप्लीट हो गया। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। सिकल सेल एनीमिया आप कहीं पर भी ले लीजिएगा, हर साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पॉइंट म्यूटेशन के लिए मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया का क्रॉस मिलेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिकल सेल एनीमिया पूरे डिटेल के साथ पूछा जाएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सिकल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।